सबको नमस्कार। माननीय संबित पात्रा जी ने पूरे विषय को विस्तृत रूप से आपके सामने रखा। कल इस घटना घटने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद, ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और सबको दोषारोपण किया, सबको दोष दिया। सुकांत मजूमदार से लेकर सीपीएम के नेताओं से लेकर जज को लेकर जुडिशियरी को लेकर, जैसे संबित पात्रा जी ने बताया कि क्वांटम ऑफ कोर्ट की हद तक, और वो भी एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी क्वांटम तक वो चले गई। लेकिन जिन्होंने पैसा लिया, जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पैसा लिया, ममता बनर्जी के लोगों ने पैसा लिया और ममता बनर्जी ने उनको बचाया सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाकर। कैबिनेट बैठी अलग से, यानी अगर स्कूलों में 1000 टीचर चाहिए तो जो लोगों को, टेंटेड लोगों को लिया गया, उनको बचाने के लिए 1000 से ऊपर 1500 पोस्ट क्रिएट किए गए, कैबिनेट बैठी थी। तो हमारी मांग ये है कि अगर कैबिनेट बैठ के अगर ये डिसीजन लेता है कि चोरों को बचाना है, जिन्होंने पैसा लेकर नौकरी खरीदा उनको बचाना है, तो उस कैबिनेट की जो हेड है, जिसके अनुप्रेरणा से बंगाल में सब कुछ होता है, और वो पूरी कैबिनेट जेल के अंदर होनी चाहिए, जेल के बाहर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से दर्शाता है कि इस कैबिनेट ने चोरों को बचाने के लिए काम किया। और ममता बनर्जी बचा सकती थी। देखिए, ये जो 26,000 लोग, लगभग 25,752, एकदम अगर सही बोले तो 3753, तो इन सब लोगों में सब टेम्पटेड नहीं है, सबने पैसा देके नौकरी खरीदा नहीं था। कल रो रहे थे टीचर, और ये इशू मेरे हार्ट के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का पहला नौकरी इसी एग्जाम देके मुझे मिला था, स्कूल सर्विस कमीशन। मेरे धर्मपत्नी जी अभी भी इसी एग्जाम देकर स्कूल में नौकरी करती है, पढ़ाती है। बंगाल में हमेशा शिक्षकों की एक मर्यादा थी, टीचर को एक सम्मान से देखा जाता था बंगाल में। कल हम जब देख रहे थे कि ममता बनर्जी के कारण यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट रो रही थी, बहुत सारे लोग रो रहे थे कि ईएमआई कैसे देंगे, परिवार को चलाएंगे कैसे, बूढ़ी मां बाप है, उनकी दवाई कहां से होगी। इसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, एक व्यक्ति को अगर रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है, उसका नाम ममता बनर्जी है और उनकी पूरी पार्टी है। ये मैंने जो बताया कि लोअर कोर्ट ने, यानी हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने यह सजेशन दिया था कि आप दूध को अलग करो, पानी को अलग करो। यहां तक कि हाई कोर्ट ने यह भी बोला था कि लगभग 5,000 अराउंड जो दागी है, मतलब जिन्होंने पैसा देकर नौकरी खरीदा, बाकी लोग सही है एकदम, अपने परिश्रम से पढ़ाई करके उन्होंने ये नौकरी जुटाई थी, अपने पुरुषार्थ पर उनको नौकरी मिला था। लेकिन ममता बनर्जी के जो एडवाइजर थे, उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि आप अगर बचना चाहती है तो, अगर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, जिन्होंने पैसा लिया हाथ फैलाकर, उनको बचाना चाहते हैं तो दूध और पानी को आप मिला दो। तो दूध और पानी जब मिल जाएगा, कोर्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी, अलग नहीं कर पाएगी, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है, जो हो गया उसको रहने दो। अब पासा उल्टा पड़ गया है। कोर्ट बोला है कि, हाई कोर्ट ने भी बोला था, डिवीजन बेंच ने भी उसी राय को बहाल रखा था, और आप भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बना, 2 जजेस की जो राय आया है, जो वर्डिक्ट आया है, वो स्पष्ट कर देती है कि ममता बनर्जी ने जो चालाकी की थी, वो चालाकी कोर्ट के सामने पकड़ी गई। कोर्ट ने उल्टा बोला कि दूध और पानी अगर अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा ही फेंक दो। लेकिन इस जो वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट में हमारा सिर्फ इतना ही सवाल है
कि लगभग 20,000 से ऊपर लोग जिन्होंने परिश्रम करके जिनको नौकरी मिला, उनका कोई दोष होने के बावजूद उनका नौकरी जा रहा है। लेकिन टीएमसी के जो लीडर जिन्होंने पैसा लिया, पैसा लेके नौकरी बेचा, मॉल बना दिया है ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में को। जो खरीदना है आपको, टीचर खरीदना है, नौकरी खरीदना है, सैंड लेके नदी से बेचना है, जो चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ पैसा देना है। शॉपिंग मॉल बना के रख दिया है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार, संविधान ने जो प्रपोजल दिया कि पार्टी के पैसे से पीएम रिलीफ फंड से सीएम रिलीफ फंड से जो योग्य है उनको पैसा देने की काम किया जाए, सीएम रिलीफ फंड से और टीएमसी की पार्टी से, क्योंकि पैसा टीएमसी की पार्टी के पास गया है। और सिर्फ हम नहीं बोले, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आपको पता है कि ईडी एक दूसरा केस वहां पे चल रही है जिसमें कालीघाटेर काकू बोल के एक कैरेक्टर है, जीवन कृष्ण भद्रो, उनका एक ऑडियो आया है जिसमें उस ऑडियो में बोल रहा है वो व्यक्ति बांग्ला में कि पार्थो लोभी है, लोभी मतलब बहुत लालची है, उसको 25 करोड़ देते हैं, अभिषेक को 20 करोड़ देते हैं। जिस मानिक भट्टाचार्य का नाम इन्होंने लिया, उस मानिक को इतना देते हैं, बंटवारा चल रहा है पैसे की, ऑडियो में है। हाँ, कौन अभिषेक है ये तो सब जानते हैं, ये कौन सा अभिषेक है। कभी वो बोले थे कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत आ जाएगा या मेरे खिलाफ चोरी हो जाए, प्रमाणित हो जाएगी, तो मैं फांसी के मंच में अपने आप को लटका दूंगा। अब उनको मंच नहीं मिल रहा है कि क्या नहीं मिल रहा है मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये जो एक के बाद एक चोरी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के समय हुई है, इसका हद पार हो चुका है। ममता बनर्जी को अब जाना चाहिए। अगर खुद से उतरती है तो चेयर से तो सही है, नहीं तो जनता जनार्दन जाके कान पकड़ के चेयर से उतार देगी। वो समय आ रहा है। तो पहला डिमांड हमारा है सीएम रिलीफ फंड से या पार्टी से आप पैसा दो इनको। दूसरी मेरी एक सजेशन है ममता बनर्जी की सरकार को कि जो योग्य कैंडिडेट है लगभग 20,000 से ऊपर, इनको कोर्ट ने बोला कि आप 3 महीने बाद फिर एग्जाम दो, देके आपने आपको एलिजिबल साबित करो। अब एक टीचर 16 से पढ़ा रही है स्कूल में, आप जानते हैं एग्जाम जो होता है वो ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री लेवल का होता है, जो सिलेक्शन का एग्जाम होता है, और स्कूल में पढ़ाना पड़ता है स्कूल स्टैंडर्ड के 11-12 स्टैंडर्ड या उसके नीचे वाला स्टैंडर्ड का। तो स्वाभाविक है सब्जेक्ट से सब डिटैच है। 16 साल से आज तक उतना तो ऑनर्स या बीए, बीएससी, एमएससी, एमए उस सब्जेक्ट से लोग डिटैच है। तो मेरा सजेशन है कि मैं अपने जिंदगी के 10 साल लगभग पढ़ाते आ रहा हूं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी मिलाकर। मेरा एक सजेशन सरकार से है कि आप ये जो योग्य व्यक्ति है जब एसएससी में बैठेंगे, इन्होंने इतने साल पढ़ाया, 16 से 25 साल तक पढ़ाया, हर साल के लिए एसएससी के रूल में परिवर्तन करिए, हर साल के लिए उनको मार्क्स देनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस का मार्क्स हर रिक्रूटमेंट में होता है। कोई बंदा कॉलेज सर्विस कमीशन में जाता है तो उन्होंने कितना कॉलेज में पढ़ाया, कितना साल, उसके लिए मार्क्स दिया जाता है। तो मेरा सजेशन एज ए टीचर मैं ये देना चाहता हूं सरकार को कि आप नियम में परिवर्तन करिए। इन सारे टीचरों को जो योग्य थे, जो टेंटेड है, जिन्होंने पैसा देके नौकरी मिला, उनके लिए नहीं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में, और उस कौन सी शिक्षा, सरकारी शिक्षा, जहां पे आम आदमी के बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती है पढ़ने के लिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और ममता बनर्जी ने कॉम्प्रोमाइज कराया है। इसलिए जो एग्जाम में बैठेंगे योग्य टीचर है, उनको रिलीफ मार्क देने की व्यवस्था की जाए। और लॉ के जानकार लोग वो बता पाएंगे। मैं सरकार को कि मैं बोलूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, बहुत हो चुका है, आप लॉयरों से, एडवोकेट से सलाह परामर्श करिए। अगर आर्टिकल 146 या किसी पे भी
योग्य के लिए, योग्य जो टीचर है लगभग 20,000, उनके लिए अगर आप फिर से सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ कर सकते हैं, कुछ प्रावधान है, तो उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए योग्य लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग पूरे रास्ते में आ चुके हैं। ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से बंगाल की भविष्य को खत्म कर दिया है। और मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ शुरुआत है। 8 तारीख को दूसरा केस खुलने वाला है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा के रखा है, जिसमें फिर से विचार होगा कि कैबिनेट में, जो मैं बात पहले ही बताया, कैबिनेट ने जो सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट है किए है, इसके लिए फिर से कोर्ट सुनवाई करेगी। और मुझे भारत के जुडिशियरी पे पूर्ण विश्वास है, ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी की तरह नहीं, जुडिशियरी पे पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो दागी लोग हैं, यानी जो नेताओं ने दुष्कर्म किया, ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने जो दुष्कर्म किया, इसका सजा भारत का कोर्ट, भारत का न्यायालय ममता बनर्जी को देगी। और जैसे संबित पात्रा जी ने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो पूर्व सीएम रहे हैं हरियाणा के, वो इसी शिक्षक घोटाले में जेल गए थे। भारत के इतिहास में ममता बनर्जी दूसरा सीएम होने जा रही है जो जेल में जाएगी शिक्षक घोटाले में। कल ममता बनर्जी ने बोला कि मुझे जेल भेजना चाहते हो आप लोग। दीदी जान चुकी है, वॉल राइटिंग पढ़ ली है दीदी क्या होने वाला है। हम नहीं भेजेंगे दीदी। जो भारत की न्यायालय, भारत की जुडिशियरी आपको जेल भेजेगी, क्योंकि आपने पाप किया है, पाप। आप अगर किसी के घर में चोरी करते तो एक आदमी का नुकसान होता। आप अगर नदी से सैंड उठा के बेच देते, हजारों लोगों का नुकसान होता, उस इलाके में रहने वाले रेवेन्यू का नुकसान होता। आपने शिक्षा के साथ खिलवाड़ की है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन पश्चिम बंगाल की इसके लिए भुगतेगी, और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार है, और ममता बनर्जी की इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।